किया है, पूरे देश के लिए आपने ये दिखाया है कि मुझ में है दम। कौन कौन सा आपने फेस किया है? एक सेकंड। जिस मिट्टी में लोट पोट कर देह हमारा वज्र बना, उसके कण कण कारक्षण है पुण्य पुनीत धर्म पर। इस स्लोगन को सामने रखते हुए हमने 62, 65 और 71 3 लड़ाइयों में दुश्मन का दांत का ठग किया है। अभी हम बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर दम है कि अगर सीमा पर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ से दौड़ करके जाऊँगा। और जिस तरीके से हम 62, 65, 71 में दुश्मन को धूल चटाया था, वैसे अभी भी हम धूल चटाने के लिए सक्षम है, दम है हमारे अंदर। प्रयास इसलिए किया कि हम भारतीय हैं, और भारतीय एक ऐसे भारतीय हैं कि कैसे भारतीय हैं आप? ऐसे भारतीय हैं कि अगर हम फूंक दें तो पाकिस्तान उड़ जाएगा। कारगिल, कारगिल एक ऐसा शब्द है कि कारगिल का नाम आता है तो कारगिल युद्ध लोगों को याद आ जाता है। देश में कारगिल युद्ध जो हुआ है सभी लोग जानते हैं। जाहिर चीज़ है कि कारगिल हाउस से मैं रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि यहाँ कैप्टन बसा करते हैं और कहीं ना कहीं कई युद्ध को इन्होंने फेस किया है, कई युद्ध को इन्होंने देखा है, और कहीं ना कहीं देश में अमन व चैन के लिए, दुश्मनों को जवाब देने के लिए कैप्टन साहब ने फेस किया। तो आइए मैं कैप्टन साहब से रूबरू करा रहा हूँ और मैं बताता चलूँ कि कैप्टन लक्ष्मण राय नाम है इनका। जाहिर चीज़ है कि लक्ष्मण राय से मैं रूबरू करा रहा हूँ, उनसे मैं आपसे रूबरू कराते हुए ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन सा युद्ध उन्होंने फेस। कैप्टन राय, कैप्टन लक्ष्मण राय, AEC। जाहिर चीज़ है कि इनकी उम्र देखिए, इनका जज्बा देखिए और इनका काम देखिए। कैप्टन साहब, हम लोग बिहार दर्शन से हैं जी। अभी हम लोग इस इलाके में आए ठीक। तो आपके नाम की चर्चा हुई, चाहत हुई कि आपसे रूबरू हूँ। हम लोग बिहार दर्शन से हैं, नाम असलम परवेज हुआ। बहुत बहुत सबसे पहले बिहार दर्शन स्वागत करता है। पूरे देश के लिए आपने फाइट किया है, पूरे देश के लिए आपने ये दिखाया है कि मुझ में है दम। कौन कौन सा आपने फेस किया है? एक सेकंड। जिस मिट्टी में लोट पोट कर देह हमारा वज्र बना, उसके कण कण कारक्षण है पुण्य पुनीत धर्म पर। इस स्लोगन को सामने रखते हुए हमने 62, 65 और 71 3 लड़ाइयों में दुश्मन का दांत का ठग किया है। अभी हम थक गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर दम है कि अगर सीमा पर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ से दौड़ करके जाऊँगा। और जिस तरीके से हम 62, 65, 71 में दुश्मन को धूल चटाया था, वैसे अभी भी हम धूल चटाने के लिए सक्षम है, दम है हमारे अंदर। अभी हम फूंकेंगे तो पाकिस्तान और चाइना उड़ जाएगा। देखिए कैप्टन साहब, मैंने बताया कि उम्र देखिए और वो जोश देखिए, वो जज्बा देखिए, वो आवाज़ देखिए। आज भी इनके अंदर काफ़ी दम है, इसलिए कि ये कैप्टन के नाम से जाने जाते हैं, कैप्टन लक्ष्मण राय। जैसा ये बता रहे हैं कि मैं 3 युद्ध को देखा हूँ और आज भी मुझ में वो दम है कि मैं यहीं से फूंक दूंगा और दुश्मन परास्त हो जाएंगे। एक चीज़ ये बताइए कि युद्ध में कैसा लगा आपको? जो युद्ध करते थे उसमें किस तरह का भावना होती थी? लड़ाई में जाने से पहले हमको इतना मोटिवेट कर दिया जाता है कि लड़ाई में दुश्मन को छोड़ करके कोई दिखाई नहीं देता है। दुश्मन को मारो, दुश्मन को भगाओ, पोस्ट को कब्जा करो, यही बात है और यही हमने किया है। 71 में तो बांग्लादेश भी बना था। बांग्लादेश में ही जब 3 दिसंबर को बांग्लादेश के मोहम्मदपुर शहर को हमारी पलटन ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद से
पाकिस्तान ने वार डिक्लेयर किया और उसे लेकर के आगे तक हम लोग बढ़ते चले गए और खुलना हमारा आखिरी उद्देश्य था। जब खुलना को कब्जा करने के बाद कैप्चर करने के बाद हमको वहीं स्टॉप कर दिया गया और वहाँ से फिर बाई एयर हमको भटिंडा भेजा गया कि उस बॉर्डर को संभालो और वहाँ जा कर के हम लोगों ने बखूबी अपना धर्म निभाया। कैप्टन साहब एक चीज़ बताइए कि जिस वक्त युद्ध होता है अंदर से डर होता है कि नहीं? देखिए, डर तो नहीं होता है, केवल एक ही चीज़ सामने रहती है कि मारो, भगाओ और पोस्ट को कब्जा करो, यानी देश को विजय दिला, देश को विजय दिला दो। और हम लोगों को ये बताया जाता है कि भारत के तिरंगे को जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर इसको फहराओ और हम लोगों ने फहराया है। जितना पोस्ट जीता है उन सबके ऊपर तिरंगा झंडा को फहराया। तिरंगा। हाँ। एक सवाल ये है कि एक सीनियर कप्तान होने के नाते आप क्या मैसेज देंगे वर्तमान जो आपके तरह हैं, क्या मैसेज देंगे? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देश सर्वोपरि है, देश है तो हम हैं, इसलिए इस देश की पुकार को अनसुनी मत करो और देश जो भी टास्क देता है उसको ईमानदारी, सच्चाई और क्या कहें के साथ पूरा करो। अच्छा, एक सवाल है कि 3 युद्ध आपने देखा है, जी। युद्ध में आप शामिल रहे हैं। 3 युद्ध में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे बेहतर किसको मानते हैं? वैसे हम लोग फौजी होने के नाते तो सबसे बढ़िया बांग्लादेश वाले को मानते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा हमको संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चाइना में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी लेकिन हमको उतनी सफलता नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पीछे से जो सपोर्ट होता है वो हमको राशन, पताई, हथियार का नहीं मिल पाया। आज भी तो चाइना लगातार देश में घुसने का काम कर रहा है। देखिए ये तो राजनीति है, इसमें हम फौजी आदमी कुछ नहीं कर सकते। अब जो चोटी पर बैठा हुआ है उनके साथ क्या संबंध है, क्या बकाए, कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे, ये वो लोग जानते हैं। हम तो हुक्म के ताबेदार हैं। दुश्मन को बोल दिया कि इनके साथ लड़ो, लड़ जाते हैं। एक तो बांग्लादेश जो बना है वो इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री, हाँ ठीक, काफ़ी आप लोगों को मेहनत, काफ़ी बल देने का काम किया। और कौन कौन से प्रधानमंत्री थे आपके पीरियड में? चाइना के टाइम पर तो जवाहरलाल जी थे, 65 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और यहाँ बांग्लादेश में इंदिरा गांधी जी थी। लेकिन सबसे बढ़िया सपोर्ट हमको बांग्लादेश में मिला इंदिरा गांधी के माध्यम से। देखिए, कैप्टन लक्ष्मण राय, और ये बड़ी बात है कि कैप्टन लक्ष्मण राय ने 3 युद्ध देखा। ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे हस्ती के सामने आज मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ जो देश की आज़ादी, देश के लिए इन्होंने फाइट किया है। तिरंगा को ऊंचा करने के लिए इन लोगों ने अपने आप को उस रूप में ढाला है कि देश सर्वोपरि है और देश को खुशहाल बनाने के लिए, देश की मजबूत करने के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। आज भी जैसा ये बता रहे हैं कि मुझ में वो दम है, मुझ में वो आवाज़ है कि आज भी मेरी चाहत है कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। जाहिर चीज़ है कि ये दीवानगी है, ये प्रेम है, ये मोहब्बत है कि देश मेरा कैसे महान रहे। और ऐसे भी कहा जाता है कि मेरा भारत महान है। उसकी महानता को बरकरार रखने के लिए आज भी ये अपने लोगों को वो जज्बा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आवाज़ दे रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा देश तुम्हारे साथ है। जाहिर चीज़ है कि इस चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ और आज हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि एक हस्ती से मैं रूबरू आप लोगों को करा पाया हूँ। लेकिन इनके बारे में और भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या वो कहते हैं मैं उनके ज़ुबानी भी आपको सुना रहा हूँ। लक्ष्मण राय को मैं दिखा रहा हूँ, ये लक्ष्मण राय हैं और इन्होंने 3
युद्ध को झेला है, जिसमें एक पाकिस्तान का भी झेला है। पाकिस्तान की कहानी कुछ इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ कि किस तरह से इन्होंने युद्ध को लड़ा और किस तरह से वहाँ सफलता हाथ लगी। कैप्टन साहब, पाकिस्तान का आपने युद्ध बहुत करीब से देखा है और आप लोगों को सफलता भी हाथ जी जी। क्या ऐसा आप लोगों को फील हुआ है कि पाकिस्तान में हम घुस रहे हैं, वार कर रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग किस किस हथियार से हमला किए, फेस किए, उधर से कौन सा हथियार उन लोगों ने फेस किया, इस पे कुछ रोशनी प्रकाश डाल सकते हैं क्या? देखिए, मैं एक सैनिक हूँ। हमारा काम सरकार के दिए हुए आदेश का पालन करना है। चाहे हमारे पास हथियार हो ना हो, अगर आदेश मिला कि उस पोस्ट को कैप्चर करो तो अपनी जान देकर, खून बहाकर भी हम उसको करते हैं या करना चाहिए। जैसे 65 में हुआ, हमारे पास अमेरिका का दिया हुआ SLR राइफल था, लेकिन उसके साथ उन्होंने अब ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि इसको वेस्टर्न सेक्टर के बॉर्डर पर नहीं ले जाया जाए। तो 65 में भी तो पाकिस्तान से ही आप लोग फाइट किए थे? पाकिस्तान से तो बता रहा हूँ कि वहाँ जब हम लोग लड़ाई में चले गए तो हमारे पास वही 303 राइफल थी, क्योंकि उसको जो SLR राइफल थी उसको हम लोग वेस्टर्न बॉर्डर पर, पश्चिमी बॉर्डर पर नहीं ले जा सकते थे। क्यों? क्या कारण क्या है? अमेरिका का प्रतिबंध था कि इस हथियार को पश्चिमी बॉर्डर पर नहीं ले जाए। तो वो हथियार को यहाँ जमा करके और फिर 303 हथियार ले करके हम लोगों ने युद्ध लड़ा। तो 303 हथियार से आप लोग फेस किया। उधर से कौन सा फेस हो रहा था? पाकिस्तान से? उनके पास SLR राइफल थी, वो SLR से वार कर रहा था। वार कर रहा और था। आप लोग 303 से कर रहे। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फ़र्क है कि SLR राइफल का फायर पावर ज़्यादा है और 303 का कम है। 303 से अगर आपको फायर करने के लिए कह दिया जाए तो बड़ी मुश्किल से 10 राउंड से ज़्यादा नहीं फायर करेंगे, क्योंकि वो बहुत धक्का मारता है। और SLR राइफल में 27 गोलियां मैगजीन में भरी जाती है और उसमें एक बार ट्राइगर निकल जाए, कई लोग मारे जाए। कई लग गया तो मर गया, नहीं मारा तो नहीं मरा। तो इसके बाद पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दे दिया। पाकिस्तान, अमेरिका ने पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दे दिया। अब वो पैटर्न टैंक से हमारे ऊपर हमला शुरू कर रहा है। उस बॉर्डर पर हमारा एक कर्नल साहब थे, AB तारापुर, वो 27 छोटा टैंक लेकर के बैठे हुए थे। जब इनको मालूम हुआ कि पाकिस्तान पैटर्न टैंक से हमला कर रहा है तो इन्होंने दिल्ली को खबर की। दिल्ली वाले में कंपकपी हो गई और उन्होंने कहा कि 2 घंटे तक उस अटैक को रोको, हम टैंक भेज रहे हैं। क्योंकि उस वक्त जितने हमारे टैंक थे सब बबीना में बैठे हुए थे। फिर वहाँ से आनन फानन में वहाँ गए तो 2 घंटा में रोकने का मतलब है कि 2 घंटा में उन्होंने लड़ाई ख़त्म कर दी। AB तारापुर साहब हालांकि शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने 2 घंटे में पैटर्न टैंक को रोक दिया। रोकने के बाद शहीद हो गए। हाँ, तो रोक ही नहीं दिया है, उनको आगे बढ़ने से रोक दिया और उनको पीछे धकेल दिया। अब तक जब तक हमारे जो बड़े टैंक थे बबीना से, झांसी बबीना से पहुँचे वहाँ बॉर्डर पर, तब तक वो लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर भी पाकिस्तान को परास्त कर दिया। देखिए, राय साहब जो बता रहे हैं, चूँकि ये कैप्टन रहे हैं और कैप्टन है एक बड़ा पद है। जाहिर चीज़ है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध को ये बता रहे हैं, चूँकि इन्होंने युद्ध को फेस किया है और युद्ध में सफलता भी पाई है। जाहिर चीज़ है कि ये बता रहे हैं कि छोटा टैंक हम लोगों के पास था, बड़ा टैंक पाकिस्तान के पास था, और कहीं ना कहीं
हम लोगों ने उसके बावजूद प्रास करने का काम किया, और प्रास इसलिए किया कि हम भारतीय हैं, और भारतीय एक ऐसे भारतीय हैं कि कैसे भारतीय हैं आप? ऐसे भारतीय हैं कि अगर हम फूंक दें तो पाकिस्तान उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। देखिए, इंडियन को टैंक की ज़रूरत नहीं, पिस्टल की ज़रूरत नहीं, आर्म्स की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुंह से फूंक देंगे ये, पाकिस्तान उड़ जाएगा। ये कैप्टन साहब का कहना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।